अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका कारोबारी दोस्त की क्लास में दोस्तों आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, ये भाई कारोबार करते हैं मोबाइल एक्सेसरी का। ये पहले बैंक में काम करते थे, लेकिन बैंक की नौकरी उन्होंने छोड़ी और अपना कारोबार स्टार्ट किया। आज इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आप मोबाइल एक्सेसरी का कारोबार कैसे कर सकते हैं और इन्होंने नौकरी को क्यों छोड़ा और बिजनेस की तरफ क्यों आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा है कि लोग पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, डिग्री लेते हैं, उसके बाद उनकी ख्वाहिश होती है कि वो बैंक में नौकरी करें या उसके अलावा गवर्नमेंट में जॉब मिले। तो आपके पास तो जॉब मौजूद थी, तो आपने उसको क्यों छोड़ा, जो है वो बिजनेस की तरफ क्यों आए? सबसे पहले तो ये देखें कि जॉब का मतलब है जेल ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल सही बात है। आप किसी भी लेवल पे जॉब कर रहे हैं तो आप एक जॉब कर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा आपको तब तक है जब तक आप वो कर रहे हैं। लेकिन जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसका फायदा आपके बच्चे भी उठाएंगे, नेक्स्ट फ्यूचर में वो आपके बच्चों के भी काम आएगा। तो मेरा ख्याल है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ऐसा करके जाए कि पीछे से उसके बच्चे भी उससे फायदा उठा सकें। बिल्कुल सही बात है कि बिजनेस ज़ाहिर है कि जब आप छोड़ेंगे तो आपका बच्चा उसी लेवल पर जो है ना बैठेगा और वो भी इतनी अर्निंग करेगा। जी बेहतर हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने कितने पैसों से ये स्टार्ट किया ना काम मोबाइल एक्सेसरी के? यानी कि पहली बात ये होता है कि आपके ज़हन में आया कैसे कि आप जो है मोबाइल एक्सेसरी के स्टार्ट कर रहे हो, नौकरी को छोड़ रहे हैं? देखिए, मुझे शुरू से बिजनेस में बड़ा इंटरेस्ट था। मैंने इससे पहले 3-4 दफा बिजनेस किया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। नौकरी के दौरान ही किया? नहीं, नौकरी से पहले। ठीक है। उसके बाद मैंने जॉब की कोशिश की, चलो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छी जॉब थी, बैंक में जॉब मिल गई, वो मैं करता रहा। तो लेकिन माइंड तो मेरा था कि मैंने बिजनेस ही करना है। ठीक हो गया। मुझे एक चांस मिला, मेरे एक अजीज थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस फील्ड में आओ, मोबाइल एक्सेसरी के बिजनेस में आओ। तो मेरे पास कुछ खास इन्वेस्टमेंट तो नहीं थी, लेकिन चूंकि मैंने वो फील्ड की जॉब की थी बैंक में, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत मार्केटिंग का मुझे एक्सपीरियंस था। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। तो इन्वेस्टमेंट मैं आप क्या बताऊं कि मेरे पास तब 10,000 था जब मैंने शुरू किया, आज से 1 साल पहले। ठीक हो गया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मेरा बिजनेस है, तकरीबन 8-10 लाख रुपया मेरे पास है, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे है। इसी 10,000 से आपने यानी कि इतनी बरकत है बिजनेस में। हां जी, देखिए कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि 80% रोजी जो है वो बिजनेस में रखी हुई है, 20% जो है वो जॉब में। ठीक हो गया। अच्छा, बात ये है कि जॉब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपका ज़हन है बिजनेस की तरफ ज्यादा है तो आप बिजनेस ही करें, उसमें तो ज्यादा फायदा होता है। अच्छा शाहिद भाई, आपने दिन मोबाइल एक्सेसरी का काम स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में कोई मुश्किलात वगैरह आई हैं आपको? देखिए, डेफिनेटली आप कोई भी काम करते हैं, और जैसे मेरा मार्केट का काम है मोबाइल एक्सेसरी का, ठीक है, तो मार्केट में आपको मुश्किलात तो आती हैं, जाहिर सी बात है। हर तरह के लोगों से मिलना है, उनको आपने कन्विंस करना है, अपनी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उनको मोटिवेट करना है। थोड़ी बहुत मुश्किल तो आती है, लेकिन अगर आपकी नीयत अच्छी है, ईमानदारी से मेहनत करें, तो अल्लाह पाक कामयाब कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि देखिए अब ये वीडियो जो है ना, वो ऐसे दुकानदार भी देखेंगे जो मोबाइल से काम करते हैं, और ऐसे लोग भी देखेंगे जो मोबाइल जो है ना होलसेल काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं कि जो मोबाइल, यानी कि आप किसी दुकानदार को मोबाइल देते हैं, तो उसको इसमें कितनी प्रॉफिट हो जाती है, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से 20 से कितने पैसे को बच जाते हैं? देखिए, मोस्टली मैंने देखा है कि जो दुकानदार हैं वो तो मैक्सिमम 50% तो कमा लेते हैं। 50% वो जाहिर सी बात है, उनकी शॉप्स के रेंट्स होते हैं ज्यादा, उनके अखराजात भी उस तरह के लेवल उस हिसाब से उसको बेचना है। जिस जगह पे जिस लेवल पे कोई दुकानदार बैठा हुआ है, उसने उस लिहाज से चीज को सेल करना है, उनका अपना मेंटेन करने के लिए। जी जी बिल्कुल। यानी कि 50% तक जो है ना वो दुकानदार आसानी के साथ इसमें देना कर रहे हैं, और उसके बाद वो सेल के ऊपर वो कितनी ज्यादा सेल कर सकते हैं, कितनी नहीं। जी जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया दुकानदार एरिया। होलसेल में यानी कि आप जो है ना, अगर आप किसी से माल लेते होंगे और सेल करते हो, तो आप कितनी परसेंट आपको जो है बच जाता है, ताकि वो देखो होलसेल की तौर पर शुरू करना चाहता है ना, तो उसको भी कुछ आइडिया होता है। देखिए, जो होलसेल का काम है उसमें तो आप मैक्सिमम कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें से आप 15% भी अर्न कर लेते हैं, 15% से। हाँ जी, लेकिन मैक्सिमम इसमें 10%, 15%, 5% कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें बड़ा कम मार्जिन होता है, लेकिन सारी प्रोडक्ट्स की डिफरेंट आप परसेंटेज निकालें तो मैक्सिमम 15% तक अर्निंग आ जाती है। ये अच्छी 15% तक आ जाती है। लेकिन इसमें ये होता है शायद कि आपकी जो सेविंग है वो ज्यादा होगी, आप एक पीस नहीं सेल होगी, ज्यादा सेविंग होगी ना। जी जी, डेफिनेटली। हमने कौन सा कोई 2-2 पीस लेने हैं, तो हम तो कर रहे हैं होलसेल पे, तो जाहिर से हमने क्वांटिटी के हिसाब से देना है, तो उसमें 10% या 15% अच्छा मार्जिन है।
बेहतरीन हो गया। अच्छा, तो इसके बाद है कि आप मटेरियल कहाँ से उठा रहे हैं इसका जो है ना, ऐसे कोई स्पेशल है या अपना मटेरियल सेल कर रहे हैं उसके बारे में? नहीं, मैं कर तो अपने ही रहा हूँ, लेकिन मैं परचेज कर रहा हूँ लाहौर से। लाहौर से, ठीक है। हाँ जी। यानी कि अपनी आप, यानी कि देखिए आपकी अपनी कंपनी है या फिर ऐसे आप किसी का मटेरियल सेल कर रहे हैं? नहीं, मैं अपना परचेज करता हूँ लाहौर से और लाके इधर सेल करता हूँ। तो अगर कोई दोस्त वगैरह लेना चाहे तो आप इससे रब्ता कर सकते हैं? जी क्यों नहीं, मैं इंशाल्लाह पूरा गाइड करूंगा, जितना मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसके साथ जरूर गाइड करेंगे। यानी ठीक हो गया, फिर लेना भी चाहिए ना आप जो होलसेल, तो फिर आपको बात चाहिए तो आप इंशाल्लाह इस रब्ता कर सकते हैं, उनका नंबर इंशाल्लाह मेंशन कर दूंगा। अच्छा शायद भाई, बात ये है कि आपने जाहिर है इतना साल एक हो गया है आपको ये होलसेल काम करते हुए मोबाइल का, तो इसमें कोई ऐसा नुकसान जिससे लोगों को बचना चाहिए, कोई ऐसा कोई मशवरा देते हैं हमारे दोस्तों को कि वो ये वाला काम ना करने से नुकसान हो? देखिए, कोई भी मार्केट की जॉब है या कोई काम है, तो चलो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, अगर आप भी कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा लॉस यही होता है कि आप अगर आपकी जजमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, आपने जिन लोगों से मिलना है आपको जज करना चाहिए कि ये लोग कैसे हैं, आपके साथ उनका कैसा बिहेव है। इसमें बड़ा लॉस यही होता है कि अगर आप क्रेडिट में माल दे रहे हैं, अपना फायदा वक्ती तौर पे फायदा देख रहे होते हैं कि एक बंदा आपसे माल ले रहा है, उसने ऑलरेडी आपको 5-10 हज़ार रुपया देना है, वो दे नहीं रहा, तो आप दोबारा अपने लालच को देखते हुए उससे ज्यादा माल फिर दे देते हैं, तो वो उसके ऊपर बर्डन बनेगा, तो आपकी पेमेंट स्टक हो जाएगी, तो वो आपका लॉस हो सकता है। यानी कि वो बेजार पिछली पेमेंट आई नहीं है और अगर आप मजीद देते जा रहे हैं तो वो आपके लिए मसला होगा कि वो ज्यादा बोझ पे पड़ेगा। ठीक हो गया, बेहतर हो गया। अच्छा, उसके अलावा कि आज के वक्त में अगर ये बंदा काम करना चाहता है, मोबाइल यानी सिर्फ शॉप के बारे में, अगर शॉप चलाना चाहता है तो उसको कितने पैसे या उसको पहुंच जाएंगे? होलसेल में सिर्फ शॉप चलाना चाहता है तो उसको कितने पैसे लगेगा? मेरा ख्याल है आप 40-50 हज़ार में इजीली शुरू कर सकते हैं। यानी कि तमाम जितनी जरूरत के मुताबिक आइडिया के मुताबिक आप वैरायटी ला के थोड़ी रख के तो उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो कम से कम कितने पीस उठा सकता है कोई बंदा अगर नया दुकानदार चलाता है, कितने में कम से कम पीस उठा सकता है होलसेलर से? देखिए, ये तो उसकी कैपेसिटी है, वो कितने पीस, अगर आपने जाहिर सी बात है एक दुकान के लिए चीज लेनी शॉप के लिए, तो उसके लिए आप 5 पीस भी लें तो मेरा ख्याल है काफी है। यानी 6-7 पीस भी अगर आप खरीदें, ज्यादा पेमेंट आपके पास नहीं है, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं है, तो 5 से स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह मजीद जो है वो हो जाएगा। ठीक है, बेहतर है। और अगर होलसेल में काम करना हो, ये जाहिर आपने अगर से सियालकोट में शुरू करना है, जाहिर पूरे सियालकोट का आपको एक या फिर एक महसूस इलाका जो आपने नोटिस किया हुआ है, कितनी की इन्वेस्टमेंट उसमें आपने रखी हुई है कर सकता है आप? ये कहें कि आप उतने इलाका कवर करते हैं, कितने किलोमीटर और कितनी की इन्वेस्टमेंट आपने करना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सियालकोट, दसगांव, वजीराबाद पूरे जिले में ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं कह रहे कि मेरी जो रेजिडेंस है वहाँ से मैं तकरीबन 30-40 किलोमीटर तक भी जाके काम कर रहा हूँ, माल दे रहा हूँ। ठीक है, वो ये काफी एरिया आप कवर कर रहे हैं। हाँ जी, वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। तो इस पर इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए होलसेल में? भी आज के दौर की बात करें तो कम से कम 3-4 लाख रुपया हो तो अभी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी कि 3-4 लाख से ही काम स्टार्ट होगा। और ऐसे हमारे व्यूअर के लिए कि आप कितना कमा लेते हैं महीने का, कि आप एक जॉब छोड़ी या बिजनेस में आए हैं, तो उस हिसाब से आप कितना आप फिगर के तौर बता रहे हैं, फिर जॉब में जो थी उसके हिसाब से बता दें कितना ज्यादा कमा रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने बड़ा अच्छा फैसला किया था जॉब छोड़ने का, और जॉब छोड़ के मैं कह लें कि फाइनेंशियली तौर पे, मेंटली तौर पे, हर लिहाज से बड़ा पूरे दिमाग और सुकून। ठीक हो गया। और कितनी की यानी कि आप अर्निंग के तौर पर ताकि कोई बंदा मोटिवेट हो जाता है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 70-80,000 तक गया। माशाल्लाह। देखें, बात ये है कि एक साल में भी उनकी ये फिगर है, ठीक है। और मजीद जब बिजनेस में ये होता है कि आप जितना ज्यादा आपके पास स्टेट होते हैं, एक्सपीरियंस ज्यादा होता है ना, उतनी आपकी अर्निंग ज्यादा होती है। बेहतर हो गया। अच्छा, लास्ट पे जस्ट कोई अपनी जिंदगी के बारे में या फिर आपने जो सीखा है उसके कोई अच्छा मशवरा दे दे बिजनेस के लिहाज से या फिर अपने कारोबार के लिहाज से, क्या कुछ अच्छा मशवरा? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि देखें, आप बिजनेस करते हैं या वैसे आप जैसी भी आप जिंदगी गुजार रहे हैं, कोशिश करें कि आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। हर इंसान की इज्जत करें, हर इंसान को, हर चीज को अपने से अफजल समझें। तो जब आपका अखलाक अच्छा होगा ना, तो कोई भी चीज आपसे दूर नहीं है, अल्लाह ताला हर चीज आपके पास लाता है। जब खुदा राजी हो गया तो फिर सारा दुनिया भी आपकी और आखिरत भी आपकी। जी बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया।
तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी कि आप अगर मोबाइल एक्सेसरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे भाई ने तमाम इन्फॉर्मेशन दी है आपको। कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।